अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते काफ़ी अहम हैं और नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ उनकी दोस्ती है और चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन इतना कहने के बाद उन्होंने एक बार फिर से जोड़ दिया कि लेकिन भारत रूस से तेल खरीदना कम नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने 50% टैरिफ लगाया है। तो एक तो सवाल ये उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर नरम पड़ गए हैं, और दूसरा ये कि उनके बयानों में विरोधाभास झलकता है। पहली शुरुआत करते हैं वो तारीफ़ करते हैं नरेंद्र मोदी की, अपनी दोस्ती की दुहाई देते हैं और फिर एक चेतावनी देते हैं कि आप तेल खरीदना नहीं बंद कर रहे हैं। और ये चूहे बिल्ली का खेल, कैरेट एंड स्टिक का गेम अमेरिका की तरफ से पिछले कई महीनों से चल रहा है। उन हालात में जबकि अमेरिकी अपीली अदालतों ने भी कह दिया कि जो टैरिफ उन्होंने लगाया था, रेसिप्रोकल टैरिफ जो उन्होंने लगाया था, वो गैर कानूनी है, वो कानून सम्मत नहीं है। इन सब के बीच में क्या आप मानते हैं कि ट्रंप का जो रुख अचानक से नरम पड़ा है भारत को लेकर? देखिए अभय जी, जो राष्ट्रपति ट्रंप का रिसेंट स्टेटमेंट जो सामने आया है, जो उन्होंने व्हाइट हाउस में सुबह होते साथ ही जो उन्होंने बयान दिया है, ये एक पॉजिटिव स्टेप है। इसको भारत सरकार एक पॉजिटिव दिशा में मान रही है, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी बात आगे बढ़ेगी। पिछले 2 हफ्तों 3 हफ्तों से हम लगातार देख रहे हैं, अगस्त की शुरुआत से ही, कि जिस तरह के ट्रंप के स्टेटमेंट्स आए हैं, टैरिफ लगाया गया, उन्होंने लगातार एक के बाद एक बयान दिए। उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो बाकी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी भारत के खिलाफ बयान दिए। ये पहला बयान मैं देख पा रहा हूं जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आया है, वो भी 24 घंटों के अंदर, जहां पर उन्होंने 24 घंटे पहले कहा कि भारत और रशिया ये चीन के पाले में जा रहे हैं। उसके ठीक 24 घंटे के बाद वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं और हमेशा से रहे हैं और वो एक ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये कहीं ना कहीं बदलाव उनके अल्फाज में लग रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि ये दिशा किस दिशा में जाता है। लेकिन आपको ये भी बता दें अभय जी कि भारत और अमेरिका के संबंधों में कोई डिरेल नहीं हुए हैं। हम देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से लगातार जो आदान प्रदान है, या जो हम कहें रिश्तों को लेकर जो बात हो रही है, हमने हाल ही में शुभांशु शुक्ला को देखा कि वो किस तरह से स्पेस में गए, यूएस के साथ जो हमारे टाइज हैं, जो हमारे साथ में एक्सरसाइजेज होती हैं आर्मी को लेकर, यूएस और इंडिया की आर्मी को लेकर, वो भी लगातार जारी हैं। और हमने ये भी देखा है कि आतंकवाद को लेकर दोनों देश एक ही रुख उन्होंने लिया हुआ है। और रिसेंटली हमने जो प्रत्यर्पण भी देखा तहव्वुर राणा का, वो भी अमेरिकी की यही सरकार थी, यही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी जिन्होंने भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन ये शरण जी, बात यह है कि जिस बात को लेकर ट्रंप की नाराजगी बताई जा रही है, जो शुरू हुई थी, वो दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ, उसका क्रेडिट लेने की जो होड़ ट्रंप ने मचाई, और उन्होंने कोशिश की कि उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए जैसे उनकी पहल पर उनकी ट्रेड रिलेटेड जो धमकियां हैं, उसकी वजह से भारत भी तैयार हो गया सीज फायर के लिए। तो वहाँ से तल्खी शुरू हुई भारत के रिश्तों को लेकर। और जहाँ तक तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की बात है, वो बहुत दिन से उसके लिए कोशिशें चल रही थीं। अब तो ये भी देखिए कि जैसे ही हमने बात की कि उनके अल्फाज बदल गए, लेकिन क्या इंटेंट बदला है यूएसए का? क्योंकि पीटर नवारो हैं उनके व्यापार सलाहकार, उनके अल्फाज में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला। एक तरफ ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई चलिए पीएम मोदी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं और हमारे दोस्त हैं, उधर पीटर नवारो कह रहे हैं कि भारत अभी भी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहा है, असलियत को समझ नहीं पा रहा है, और वो तेल खरीद रहा है जिससे कि यूक्रेन के अगेंस्ट रूस जो है हमला कर रहा है। उसके हावर्ड लुटविक हैं, वो भी कह रहे हैं कि भारत जो है वो तेल खरीद रहा है और इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तो एक तरफ उसके वित्त मंत्री धमकी की भाषा में बात कर रहे हैं, उनके बहुत ही खास हैं पीटर नवारो ट्रंप के, वो भी धमकी की भाषा दे रहे हैं, में बात कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक है कि कल और आज के बीच में ट्रंप के बयान में एक बदलाव आया है। तो क्या मान के चलें कि ये कोई बड़ी रणनीति का हिस्सा है उनका, इस तरीके से भारत को ट्रैप करने की है, या फिर वहाँ पर जो स्ट्रैटेजिक जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इन सब बातों के इतर ट्रंप ने इसको पर्सनल ले लिया? क्योंकि भारत के रणनीतिकारों का मानना है कि जब G7 के बाद ट्रंप ने मोदी को बुलाया अमेरिका में, इन्होंने ये नहीं गए क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वहाँ आसिम मुनीर और पीएम मोदी को मिलाकर एक नया गेम खेलने की तैयारी में थे ट्रंप, और यहाँ के रणनीतिकारों में उसको समझा और मोदी नहीं गए। तो ये झटका लगा है
देखिए ट्रम्प को। अभय जी, अगर हम थोड़ा सा एक हफ्ता पीछे जाएं, एक हफ्ता पीछे अगर हम जाते हैं तो हम तस्वीर बिल्कुल बदली हुई थी। हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी चाइना पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से हुई, उस पर नजरें पूरी दुनिया की थी। वहां उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन से भी हुई, जहां पर उन्होंने गाड़ी के अंदर 45 मिनट बिताए साथ में। और वो समझिए कि चीन की धरती पर रूस के राष्ट्रपति की गाड़ी में बैठकर जो बातचीत हुई होगी, जाहिर तौर पर वहां बगिंग नहीं हुई होगी, लेकिन ये जरूर है कि ये एक मैसेज था दुनिया को कि भारत जो है वो अलग थलग नहीं पड़ा। भारत के लिए जो मार्केट की अगर हम बात करते हैं, चीन बहुत बड़ा मार्केट है भारत के लिए, और वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का। भले ही अमेरिका नंबर 1 है, नंबर 2 पे चीन है। वहीं अगर हम राष्ट्रपति पुतिन की बात करें या रशिया की बात करें, तो भारत और रशिया के संबंध बहुत पुराने हैं। वो कोल्ड वॉर के जमाने से ही हमारे संबंध घनिष्ठ होना शुरू हुए थे। लेकिन ऐसे में इसके ठीक एक हफ्ते बाद राष्ट्रपति पुतिन का राष्ट्रपति ट्रंप का स्टेटमेंट सामने आया, जहां पे उन्होंने ये बात की कि चीन के पाले में जा रहे हैं। तो ये एक बड़े पैमाने पे इस चीज को देखना होगा कि ये एक राष्ट्रपति तय नहीं करेगा कि भारत और जो अमेरिका के संबंध किस तरह के होंगे, क्योंकि हम अगर इससे थोड़ा पीछे जाते हैं, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो एनएसए रहे हैं, चाहे वो इससे पहले चाहे वो जॉन बोल्टन हो या फिर जेक सुलिवन हो, दोनों ने ये कहा है कि ये रवैया प्रेसिडेंट ट्रंप का ये भारत के खिलाफ है। और यहां तक भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, इसलिए ट्रंप ऐसा बयान दे रहे हैं। लेकिन एक राहत की बात यह है, जिसको भारत भी मानता है, कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति का टेन्योर 4 साल का होता है। एक 4 साल का टेन्योर वो निपटा चुके हैं, एक 4 साल का टेन्योर भी चल रहा है, यानी जिसमें करीब 3 साल और बचे हैं। तो 3 साल के बाद राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस में नहीं जाएंगे, वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि वो कह रहे हैं कि वो चैलेंज करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बदलाव करेंगे। एक अहम बात यह भी है कि जब से ट्रंप आए हैं, ये टेन्योर की अगर हम बात कर रहे हैं, एक साल होने को है, आते साथ ही उन्होंने कई 100 फैसले लिए। पहले दिन उन्होंने कई 100 फैसले लिए। उनके अपने ही फैसलों को वहां की जो कोर्ट्स है उसमें चैलेंज किया जा रहा है। उनके खुद की पार्टी के लोग भी उसके खिलाफ है बहुत से, हालांकि वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, छुटपुट जो बयान सामने आते हैं, तो उनकी अपनी खुद की पार्टी के भी लोग इस हित में नहीं है कि भारत के साथ संबंध खराब करें। लेकिन सबसे अहम बात यह कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो रीसेंट स्टेटमेंट दिया है उसको प्रधानमंत्री मोदी ने वेलकम किया। उसको कहा कि हमारे सेंटिमेंट्स को ये रिफ्लेक्ट करता है और हम संबंधों को बहुत घनिष्ठ मानते हैं। तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान देना ये दिखाता है कि भारत जो है वो सकारात्मक दिशा चाहता है। बिल्कुल, वो नहीं चाहता है कि कन्फ्रंटेशन में पड़े। हाँ, क्योंकि ये सही है कि टैरिफ अगर लग जाता है, प्रभावी इसी तरीके से रहता है, तो भारत को व्यापार के क्षेत्र में तो नुकसान होगा। शायद ट्रंप इसी के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश भी कर रहे थे कि भाई आपका नुकसान बड़ा है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां से ट्रेड सरप्लस वो हमारे पक्ष में है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के पक्ष में है। तो इसी के लिए शायद ट्रंप ऐसा कर भी रहे हैं। लेकिन ये भी डर था कि स्ट्रैटेजिक जो अलायंस की बात है, जो स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग है, उसमें एशिया में अमेरिका की उपस्थिति कमज़ोर पड़ जाती है अगर भारत उसके हाथों से छिटक जाता है। तो साउथ चाइना सी का जो मुद्दा है वो तो ऐसा गर्म है कि अगर भारत उसका बेस नहीं बनता है, भारत यहाँ पर उसके साथ खड़ा नहीं होता है, तो वहाँ उसकी प्रेजेंस कमज़ोर होगी आने वाले वक्त में। और चीन ने जिस तरीके से मिलिट्री हार्डवेयर का मुजाहिरा किया है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परेड में 80वें साल के उपलक्ष्य में, ये तो पहले भी हो रहा था। लेकिन 2 बातें जो हुई हैं, मुझको लगता है कि शायद ट्रंप और उनके सलाहकारों पर और जो विपक्ष है वहाँ का डेमोक्रेट्स, उनने बहुत दबाव डाला है इसकी वजह से। एक तो चीन ने जिस शक्ति का प्रदर्शन किया है, कमाल की बात ये लगी कि वो सारे देश जो मुखालिफत करते रहे हैं अमेरिका की, वो एक साथ मंच पर आ गए। शी जिनपिंग के साथ पुतिन साथ ही थे, किम जोंग उन थे ही थे, ईरान पहुंचा ही हुआ था। मतलब ऐसे सारे लीडर्स वहाँ पर थे जो अमेरिका की मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। और इस मिलिट्री हार्डवेयर और मिलिट्री जो डिसिप्लिन का जो प्रदर्शन किया उन्होंने, चाइना ने, वो उससे भी तुलना की जा रही है। जब ट्रंप ने अमेरिका में ही काम करवाया तो जैसा लगा कि लीजर घूमने फिरने के अंदाज में अमेरिकी सैनिक जा रहे थे और पुराने उनके मिलिट्री हार्डवेयर थे। तो एक शक्ति का प्रदर्शन। और ये 3 लोगों की तस्वीर जिसकी चर्चा आपने भी की कि पुतिन और शी जिनपिंग तो हमेशा ही मिलते रहते हैं और उनके मिलने से कोई हैरत नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से मोदी की एंट्री हुई उसमें, तो अमेरिका में रणनीतिकारों को लगा कि जो पिछले 2 दशकों से मेहनत हो रही थी उस पर पानी ही वो व्यर्थ जा रही हो, पानी फिरता नजर आ रहा है। एक चीज दिलचस्प ये है कि भारत की जो हमेशा नीति रही है वो रही है नॉन अलाइनमेंट की। यहाँ हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं, लेकिन जैसे जैसे हालात बदले हैं, जैसे जैसे डिप्लोमेसी बदली है, इंटरनेशनल लेवल पर जो उथल पुथल हुई है, उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि भारत यकीन करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड में कोई एक ताकत नहीं है। बिल्कुल मल्टीपोलर वर्ल्ड है और यहाँ पर सबकी सुननी चाहिए और हर किसी का एक, क्योंकि भारत भी उभरती हुई पावर है। तो ऐसे में भारत के लिए चीन के करीब जाना
या रशिया के करीब जाना, ये नहीं होगा एट द स्टेक ऑफ अमेरिका। भारत अपने संबंध किसी भी देश से बिगाड़ना नहीं चाहता है, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो या चाइना हो। भारत सिर्फ अपने हितों को देख रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ट्रंप इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, ट्रंप का जो अभी करंट जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को, डोमेस्टिक मार्केट को एड्रेस करने के लिए और अमेरिका को फिर से मागा बनाने के लिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने के लिए वो ये तमाम बयान दे रहे हैं ताकि। अच्छा, ये बात शरण जी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, ये बताइए कि ये एक तरीके से इनडायरेक्टली दो राष्ट्र प्रमुखों की लड़ाई जैसा मामला बन गया था। एक तो मोदी का इनकार करना अमेरिका जाने से, दूसरा जर्मनी के अखबार ने और जापान के अखबार ने रिपोर्टिंग की कि 4 बार फ़ोन ट्रंप ने किया और मोदी ने उसको इग्नोर कर दिया। और ट्रंप ने इसको पर्सनली लिया क्योंकि उनको नोबेल प्राइज़ जीतने का जो सपना था वो बार बार भारत की तरफ से निगेट किया गया उनके चैलेंज को, तो वो टूटता हुआ दिखा उनको। इसीलिए वहाँ जो पहले भी हमने बात की कि स्ट्रेटजिस्ट बोल रहे हैं कि ये पर्सनल ईगो का मामला बन गया ट्रंप के लिए। और इधर मोदी भी तनकर सामने खड़े हो गए अपने मुद्दों को लेकर, जो कि यहाँ राष्ट्रहित का मामला है। तो अगर इस लड़ाई के बरक्स दोनों को आमने सामने हम रख के देखते हैं तो किसकी छवि मजबूत होती हुई दिखती है आपको? देखिए, पहली बात तो ये कि ट्रंप अपने आप को बहुत मजबूत राष्ट्रपति दिखाने की कोशिश लगातार जब से वो इसमें आए हैं, सत्ता में आए हैं, जब से व्हाइट हाउस में आए हैं। लेकिन वहीं आप देखिए, जब वो मिलते हैं ज़ेलेंस्की से, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति से वो मिलते हैं तो उनको हड़का देते हैं, व्हाइट हाउस में बिठा के उनको सामने बैठ के हड़का दिया। लेकिन जब पुतिन आते हैं तो सवाल ये खड़े हुए कि पुतिन के सामने ट्रंप छोटे लगने लगे। पुतिन जिस कॉन्फ्रेंस के सामने अलास्का पहुंचे थे, ट्रंप उनके सामने कहीं ना कहीं कमजोर दिखे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में भारत की अगर हम बात करें तो भारत ने उसी वक्त ये साफ कर दिया था, प्रधानमंत्री मोदी का जो पहला स्टेटमेंट आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि हम किसानों के हितों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो भी टैरिफ की बात की जा रही है उससे भारत अपने हितों से पीछे नहीं हटेगा। तो जाहिर तौर पर भारत का स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है, ट्रंप का स्टैंड कंसिस्टेंट नहीं रहा है। वो कहते हैं कि मैं सारे वॉर्स रुकवा दूंगा। वो कहने को उन्होंने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ, उन्होंने देखिए एक बड़ी विरोधाभासी बात है। जब मुलाकात हुई पुतिन की तो उन्होंने B-2 स्टील्थ बॉम्बर ऊपर से गुजार कर ये मैसेज भी देने की कोशिश की कि देखिए हमारे पास सबसे ज़्यादा पावर है, लेकिन ये पुतिन के सामने उनकी चलती नहीं है। सत्ता में आने की वादा ही उनका था कि मैं 30 दिनों के अंदर यूक्रेन और रूस के वार को रुकवा दूंगा, और पता नहीं कितने 30 दिन चले गए, कुछ हुआ नहीं। अभी 3 दिन पहले भी उन्होंने कहा कि 48 घंटे में कुछ खबर आ जाएगी। पुतिन झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन मुझको लगता है कि बातचीत कर लेंगे। पर मुझे लग रहा है इन तमाम चीज़ों के बीच में अगर हम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म को अगर देखें तो इन सब वर्ल्ड लीडर्स के बीच में सबसे मजबूत छवि, अगर हम भारत की बात करें, भारत की तो मजबूत छवि है ही, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन की छवि बहुत मजबूत हुई है। जहां उनको आइसोलेट कर दिया गया था, उनको G8 से बाहर करके G7 बनाया गया, और उसके बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड अफेयर्स में उनको शामिल नहीं किया गया। लेकिन आज की डेट में खुद अमेरिकी राष्ट्रपति इनको लेने के लिए जा रहे हैं, उनको रिसीव कर रहे हैं, उनको महान बता रहे हैं। तो ऐसे में पुतिन की छवि लगातार इंप्रूव हुई ओवर द टाइम। और लेकिन वहीं भारत ने यह साफ कर दिया है कि भारत के लिए कोई एक मुल्क प्राइमरी मुल्क नहीं है। भारत को जहां हित दिख रहा है, और कल भी ये साफ कर दिया गया था भारत की तरफ से कि रूस से हम ऑयल इंपोर्ट करना हम बंद नहीं करेंगे। तो क्या आपको लगता है, अभी जैसे पीयूष गोयल ने भी कल कहा, मतलब 2-3 दिन पहले का उनका स्टेटमेंट है कि शायद नवंबर दिसंबर जाते जाते ट्रेड डील दोनों में हो जाए, वो रास्ते बंद नहीं हुए। इवन कि जब ट्रंप का स्टेटमेंट आ रहा था और पीटर नवारो का स्टेटमेंट आ रहा था, उनके वित्त मंत्री का स्टेटमेंट आ रहा था, तब भी मैसेज ये दिया जा रहा था कि नहीं, एक बातचीत किसी न किसी लेवल पे चल रही है। भले ही प्रत्यक्ष तौर पर जो टीम उनकी 27 अगस्त को आने वाली थी वो नहीं आई, वो बातचीत नहीं बढ़ी ट्रेड को लेकर। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई ट्रेड अब डील 2-3 महीने में हो जाएगी और इस ट्रेड डील में चलेगी भारत की, क्योंकि झुकना ट्रंप को पड़ा है? देखिए, यहाँ पे हम भारत इसको, अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो हम इसमें ट्रंप को झुकाने की बात हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बात अपने हितों की है। जहाँ तक ट्रेड डील की बात है, ना भारत सरकार ने, ना अमेरिकन गवर्नमेंट ने या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि बातचीत नहीं हो रही है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ट्रेड डील हम कर लेंगे ट्रंप के साथ में। लेकिन रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने भारत को पर दबाव बनाना ठीक समझा, जो कि गलत फैसला था, क्योंकि भारत के साथ संबंध जो है वो सबसे अधिक मजबूत हुए हैं 1-2-3 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट डील के बाद में। जब से लगातार हम देख पा रहे हैं कि भारत अमेरिका एक ही मंच पर कई जगह हमको साथ दिखाई दिए, और रिसेंट भी हमने देखा, आतंकवाद के खिलाफ हो, UNSC के अंदर हो, या फिर चीन के खिलाफ हो, या फिर यहाँ तक देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कहीं ना कहीं ट्रंप की ये छवि रही है कि लगातार वो पाकिस्तान सपोर्ट करते आ रहे हैं। चाहे आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाने की बात हो, या ये कहना हो कि हम
पाकिस्तान के साथ मिलकर ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे और भारत को हम तेल पाकिस्तान बेचेगा, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पुश करके वो भारत को कहीं ना कहीं नेगेटिव इमेज में दिखाना चाहते हैं? ये तो अमेरिका की बहुत पुरानी पॉलिसी रही है, कैरेट एंड स्टिक की जो बात मैं कर रहा था। आप ये ध्यान दीजिए, पिछली सदी के भी जो राष्ट्रपतियों का जब कभी भी दौरा होता रहा है तो वो एक बैलेंस टेक्निक के साथ चलते हैं। वो अगर वो एशिया के दौरे पर हैं और भारत आ रहे हैं तो पाकिस्तान भी जाएंगे। तो ये कभी ऐसा नहीं रहा कि एक तरफा वो सपोर्ट करेंगे किसी एक कंट्री को। जबकि आप देखिए कि ट्रंप की अगर बात करें तो ट्रंप ने अपने पहले दौर में पाकिस्तान के बारे में हमेशा ऐसे स्टेटमेंट दिए जिससे लगा कि वो पाकिस्तान को देखना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। इवन कि इस्लाम को लेकर भी उन्होंने बहुत कंट्रोवर्शियल बयान दिए। तो एज ए कंट्री और रिलीजन बेस्ड आइडियोलॉजी के लिहाज से भी आप देखें तो ऐसा लगता था जैसे वो पाकिस्तान उनकी पसंद नहीं है। और हाउडी मोदी हो रहा था अमेरिका में और यहाँ पर ट्रंप को वेलकम किया जा रहा था। तो ये लग रहा था कि एक ऐसी दोस्ती, एक ऐसे रिलेशंस की नींव रख रहे हैं जो शायद डेमोक्रेट्स के टाइम में नहीं था, रिपब्लिकन के टाइम में बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन अब आरोप भी लग रहे हैं और खुली आंखों से ये दिख रहा है कि एक पारिवारिक व्यापारिक रिश्ते को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से उन्होंने अपनी दोस्ती बढ़ाई, आसिम मुनीर को जिस तरीके से बुलाया, और आसिम मुनीर में बहुत बढ़िया दांव खेला अपने लिहाज से कि नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया अपनी तरफ से। अब आसिम मुनीर के नॉमिनेशन को कौन वैल्यू देता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ये हम लोगों से छुपा नहीं है। पिछले दिनों हो रही थी, आसिम मुनीर मिलने के लिए गए थे राष्ट्रपति ट्रंप से व्हाइट हाउस में, तब चर्चा इस बात की हो रही थी कि आखिर पाकिस्तान में इतना प्यार क्यों बढ़ रहा है ट्रंप का। माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान में जो बलोचिस्तान का इलाका है जहाँ पर लगातार रेबल्स वहाँ पर अटैक करते रहे, वहाँ पर बड़े बड़े हमले भी हाल ही में हुए। हमने ट्रेन का भी, जफार एक्सप्रेस का भी हमने रिसेंटली हमने वो देखे थे। तो माना यह जा रहा है कि जो पाकिस्तान का वो बेल्ट जो कि मिनरल रिच है, पाकिस्तान ये चाहता है कि अमेरिका वहाँ आए और उनको वहाँ से बाहर निकाले और वो जो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होगी। बिल्कुल। इसीलिए हमने रिसेंटली देखा कि जो BLA है, बलोच लिबरेशन आर्मी को अमेरिका ने रिसेंटली उसको आतंकी संगठन घोषित किया। माना जा रहा है उसी दिशा में कदम है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अब देखिए क्या है कि अमेरिका के लिए और ट्रंप के लिए हताशा वाली स्थिति भी बन रही है। क्योंकि जिस रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात हो रही है, यूक्रेन में भी इनका इंटरेस्ट मेजर वही है। यूक्रेन के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स का अच्छा खासा भंडार है। अब इनके साथ मुश्किल क्या है, बीच में जब थोड़ा सा विषयांतर होगा हमारा, थोड़ा टॉपिक से किनारे होंगे हम लोग, लेकिन जब ट्रेड वार छिड़ा अमेरिका और चीन के बीच में, तो आखिर चीन क्यों रेसिप्रोकल टैक्स इन्होंने बढ़ाया, रेसिप्रोकल टैरिफ इन्होंने बढ़ाया, तो काउंटर उसने भी किया। आपने 150 लगाई, इसने 135 कर दिया। तो चीन के पास वो ताकत आई कहाँ से? उसी की जो आप बात कर रहे थे, बलूचिस्तान में अमेरिका का इंटरेस्ट है। आप देखिए पिछले 20 सालों में, 2 दशकों में चीन ने रेयर एलिमेंट्स का उतना भंडार अपने यहाँ कर लिया है कि आने वाले समय की ज़रूरतें वो पूरी कर चुका है। और उसके लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है अमेरिका को चीन के ऊपर। तो ये कभी भी उसके ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे 150% टैरिफ, अगर उसने 135 अपने यहाँ काउंटर कर दिया तो ये आप बिल्कुल ठीक एनालिसिस है कि बलूचिस्तान में उसका इंटरेस्ट है थोड़ा, और ट्रंप यही चाह रहे हैं कि वहाँ पर एक ऐसा माहौल बन जाए कि मेरी उपस्थिति वहाँ हो जाए, परिवार का व्यापार भी चलता रहे, देश के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी मिलते रहें। और उन्होंने लॉलीपॉप तो दिखाई दिया पाकिस्तान को कि इतना पेट्रोल है, पेट्रोलियम है आपके पास कि वो भारत को बेचेगा। इमरान खान भी बहुत उम्मीद में थे कि शायद कुछ हो जाएगा तो मैं पाकिस्तान को जन्नत बना दूंगा। ये तो खैर मुमकिन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर दिलचस्प है कि जिस तरीके से ट्रंप का बयान बदला है 24 घंटे के अंदर में, तो देखिए एक अच्छी ट्रेड डील हो जाए भारत के साथ, और जो टैरिफ वार चल रहा है दोनों देशों के बीच में, या कह दें कि एक तरफा थोपने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं जिसका अपने यहाँ भी विरोध हो रहा है, उनकी अदालतें उसको गलत ठहरा रही हैं, उसमें कोई तब्दीली आए और फिर रिश्ते ऐसे हो जाएं जिसमें कि कहीं संघर्ष की स्थिति नहीं हो, दोनों के लिए अच्छा है। तो ठीक है, ऐसे विचारों को लेकर, ऐसे मुद्दों को लेकर हम लोग हाजिर होते रहेंगे। आप देखते रहिए News 18।